महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोती कछु न बसाय। सत्संग में उपस्थित सभी महान भावों को, माता एवं बहनों को मेरा बारंबार नमन। भाग्यशाली लोगों को ये सत्संग सुलभ होता है, ऐसा ग्रंथ में प्रमाण है। सबको सत्संग सुलभ नहीं हो सकता। जिनका पुण्य अर्जित होता है, ऐसे लोगों को सत्संग सुलभ हो पाता है। रामचरितमानस में पंक्ति है, पुण्य पुंज बिनु मिलहिनो संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। जब जन्म जन्म का पुण्य अर्जित होता है, ये पूंजी जिसके पास में जमा हो जाता है, तब ये सत्संग सुलभ होता है। और भगवान राम कहते हैं कि जिनको सत्संग मिल जाए, सुलभ हो जाए, वो बड़भागी हैं। अभी पाठ के क्रम में पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तर कांड से भगवान शिव और मां पार्वती के संवाद को सुने हैं। ये पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तरकांड में प्रसंग है। अभी पाठ के क्रम में पढ़ के सुनाया गया। शिव जी कह रहे, समझा रहे हैं पार्वती जी को। पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी है और शिव जी को समझा रहे, मां बने भाई बंधु जरा चिंतन कीजिए। शिव जी अगर किन्हीं और को समझाते तो लोग कहते हैं कि शिव जी भ्रमित किए, भरमाए हैं। लेकिन कोई अपनी अर्धांगिनी को भरमाएंगे? और उस पर भी शिव जी महाजोगेश्वर हैं, देवों के देव हैं, महादेव कहते हैं सब कोई, और वो शिव जी कह रहे। और इस संसारिक मानवों को उपदेश किए, शिव जी को तो माध्यम बनाए और बाकी संसार वालों के लिए ये ज्ञान बताए। तो क्या सुने शिव जी से पाठ के क्रम में? इसलिए जब भी ग्रंथ से पाठ हो तो ध्यान से सुनना चाहिए। समझाने वाले वही समझाते हैं जो गुरु महाराज आदेश किए हैं, पहले ग्रंथ पाठ हो और समझाने वाले, कहने वाले उसी पाठ के मुताबिक
समझाएंगे, कहेंगे तो सुनने वालों को विरोधाभास नहीं होगा, अर्थात विरोध नहीं होगा। क्योंकि शिव जी कह रहे हैं, रामचरितमानस की बात है, कोई विरोध करेगा तो उनको क्या कहिएगा? अज्ञानी ही होगा जो विरोध करेगा। सो मां बने भाई बंधु, ध्यान यहाँ रखिए। और हम बना के नहीं कह रहे हैं, जो सुने हैं ग्रंथ से उसी को जरा सा हम स्पष्ट कर रहे। ऐसे तो आलोकानंद बाबा से आप लोग कुछ प्रसंग श्रवण किए। अब देखिए, शिव जी कह रहे हैं कि उमा वह घड़ी धन्य है। घड़ी मतलब समय। वह घड़ी धन्य है जिस समय, जिस घड़ी सत्संग हो। ये पाठ के क्रम में सुने। समय का, किस समय का महत्व शिव जी दे रहे हैं? जिस समय में सत्संग होता हो, उस समय का ये शिव जी महत्व दे रहे। वह धन्य है, वो घड़ी, वो समय धन्य है जिस समय में आपका समय सत्संग में पार हो, समय सत्संग होता रहे और आप उस सत्संग में मौजूद रह करके सत्संग का लाभ ले रहे हैं। ऐसे लोगों को भगवान राम भी बड़भागी कह रहे हैं और शिव जी भी कह रहे। और आलोकानंदवा से सुन रहे थे कि संत अकेले पाप, ताप और संताप, संताप का अर्थ होता है कष्ट, पाप भी हरण कर लेते हैं। ताप, देखिए पाप, ताप और संताप सब कह रहे हैं कि अकेले संत समाप्त कर देते। कैसे समाप्त कर देते समझिएगा तब ना। अंगुलीमाल बहुत बड़ा पापी था, रत्नाकर बहुत बड़ा पापी था। आप लोग सत्संग में बराबर सुनते रहते। ऐसे सब पापी हुए कि आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो दंग रह जाएंगे कि इतना बड़ा बड़ा पापी हुआ धरती पर। बेवजह का कत्लेआम करो। अंगुलीमाल कैसा था? उसको कोई दुष्ट, कोई भंगठाने वाला उनको सिखा दिया था। जब किसी से किसी को ईर्ष्या देश द्वेष हो जाता है ना, तो ये नाश कैसे हो वो सिखा देता है। तो उनको क्या सिखा दिया कि तुम्हारे गले में 1000 अंगुली का माला से ये तुम्हारा गला सुशोभित हो जाएगा ना। एक आदमी को मार करके 1 अंगुली माला में पहनो और इस तरह से 1000 अंगुली का माला जब तू पहन लेगा तो तू सिद्ध हो जाएगा। फिर तुमसे कोई नहीं सकेगा। ऐसा क्यों किया था जानते हैं? कि लोगों का कत्लेआम करेगा तो कोई न कोई से मजबूत होगा, अकेला नहीं होगा तो 150 आदमी भी मिल करके उनको टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, इसका काम तमाम हो जाएगा। वो सिद्ध क्या होगा? खाक। उसको सिखाया था। संसार में आसार लोग इसी तरह से भंगठाते। अब वो समझ लिया कि हम सिद्ध हो जाएंगे,
अगर 1000 आदमी को मार करके अंगुली का माला पहन लेंगे तो हम सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए बेवजह का किसी को नहीं पूछता था, नर हो कि नारी हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, साधु, सन्यासी, ब्रह्मचारी, किसी को नहीं पूछता था। उनका तो एम था कि कितना जल्दी 1000 अंगुली माला में हो जाए और हम सिद्ध पुरुष हो जाए। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पापी, कितना पाप हुआ। और ये महापापी भगवान बुद्ध के ऊपर भी कता लेके दौड़ा था। जो संत होते हैं सबका हित करने वाले, सबका कल्याण करने वाले, सबका पाप ताप और संताप हरण करने वाले। लेकिन एक पापी क्या समझेगा, एक दुष्ट क्या समझेगा। कता लेकर के भगवान बुद्ध के ऊपर भी दौड़ गया। कथा तो लंबी है, मात्र मैं संकेत करता हूं। बहुत बार आप लोग सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो भगवान बुद्ध के ऊपर कता उठा लिया। और भगवान बुद्ध संत देखिए कैसे होते, डर भय नहीं, कता उठा लिया। कता गिर जाएगा, 2 खंड हो जाएगा। उस जगह पर कोई साधारण आदमी होते तो चिल्लाते, दौड़ो, बचाओ, माँ बाप, क्या पुकार नहीं करते। लेकिन भगवान बुद्ध के ऊपर कता उठाया है और भगवान बुद्ध उस महापापी को समझा रहे, ज्ञान दे रहे कि बेटा और कितना पाप करेगा, बहुत हो गया। खूब समझाए। और सत्संग से बोध किनको नहीं होता। संत सामने में है, संत दरस जिमी पातक टरई। संत के दर्शन से पाप टल जाता है। तो संत का दर्शन हो रहा है, कुछ न कुछ तो पाप टलेगा ही। सत्संग सुना रहे, बात उनको समझ में आ गई और कता फेंक दिया, भगवान बुद्ध के चरण पर गिर पड़ा। अब देखिए क्या कमाल करते हैं संत, कैसे पाप ताप और संताप कैसे हरण करते हैं। जब चरण पर गिर गए तो हाथ पकड़ करके उठा लिए भगवान बुद्ध और अपने सीने में लगा लिए। पीठ थपथपाए, दुलार प्यार से उनको समझाए और कहते हैं कि बेटा अब पाप तो बहुत हो गया है, वो तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्म प्रधान है, सबको भोगना पड़ता है किए हुए कर्म का फल। तो बेटा तुमको भोगना नहीं पड़े, ये पाप समाप्त हो जाए, इसलिए जुक्ति बता दिए। एक तो जो कुकर्म हो रहा था वो छोड़ा दिए, और कितना हो जाता पाप। जो अर्जित हो गया था, जमा हो गया था, वो कभी न कभी भोगना पड़ेगा, क्योंकि संचय हो गया है कर्म, अब वो प्रारब्ध में आएगा और कभी न कभी भोगना पड़ेगा। वही जीवन में सुख और दुख होता है। जो पहले हम कर्म किए हैं वो संचय हुआ है और प्रारब्ध में आया है, तो कोई सुख भोग रहे हैं और कोई दुख भोग रहे। यही हमारे कर्मों का फल है। नहीं समझ पाते हैं लोग तो भगवान को दोष देते हैं।
कि भगवान मेरे ऊपर नाराज हैं, समय हमारा ठीक नहीं चल रहा है। ये तो सबके अपने किए हुए कर्मों का फल है। तो जुक्ति बता दिए। और वही अंगुलीमाल गुरु वचन पर विश्वास करके और खूब सत्संग और ध्यान किए। एक तो अच्छा मार्ग दिखा दिए, इंसान बना दिए, जो कर्म संचय था वो समाप्त हो जाए, भोगना नहीं पड़े, इसके लिए जड़ी बता दिए, जड़ी जिसको जुक्ति बोलते। अजुक्ति जब जान लिए तो वही अंगुलीमाल खूब ध्यान किए। कितना बड़ा खूंखारी था, कितना बड़ा महापापी था। ध्यान से उनका सारे के सारे पाप समाप्त हो गया। क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में कहते, मुहूर्तमपि यो गच्छेन न सागरे मनसा स सर्वं तरति पापानाम तस्य जन्म शतार्जितम। कहते हैं किसी के जीवन में कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान भयंकर पाप हो तो उससे वह पार उतर जाएगा ध्यान करके, दूसरा कोई उपाय नहीं। एक ध्यान में वह पावर है कि सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। ध्यान का इतना महत्व गीता में है, वेद में है, उपनिषद में है, रामायण में है। और शिव जी इस ध्यान का इतना महत्व देते हैं कि ध्यान से बढ़कर कुछ नहीं बताए। भगवान कृष्ण ध्यान से बढ़कर के कुछ नहीं बताए। जो पढ़े लिखे भी नहीं है, सत्संग में जुड़े भी नहीं हैं, शिव जी को जरूर जानते होंगे। शिव जी का फोटो आप देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। शिव जी हमेशा ध्यान करते रहते हैं, ध्यान पर बैठे रहते हैं। इसी से समझ लेना चाहिए कि ध्यान का कितना बड़ा महत्व है। जो देवों के देव महादेव ध्यान करते। हनुमान जी को लोग संकट मोचन कहते, महावीर, सबसे बड़ा वीर अगर कोई है तो वह है हनुमान जी। और हनुमान जी को आप देखेंगे कि ध्यान पर कैसे बैठे रहते। तो इससे समझ में बात आनी चाहिए कि ध्यान से बढ़कर के कोई पूजा नहीं है। और यहाँ वेद उपनिषद गीता रामायण में ध्यान का महत्व दिया हुआ है। सो महापापी अंगुलीमाल उस ध्यान से सारे पापों से मुक्त हो गया। और धम्पद में वर्णन है कि अरहत को प्राप्त कर लिया। अरहत पाली भाषा शब्द है, इसका अर्थ होता है मोक्ष। क्या मोक्ष से भी बढ़कर के कोई सुख है? वो सुख एक महापापी मोक्ष पाया तो देखिए कैसे सारे दुख छू निकल गए। संसार में रहेंगे, आवागमन का चक्र लगा रहेगा, जन्म लेंगे, जन्म लेने का दुख, जिएंगे संसार में, जीने का दुख, मरेंगे, जो जन्म लिए तो मरेंगे भी कभी न कभी, मरने का दुख। और सबसे भारी दुख है ये आवागमन, जन्म लेना और मरना। इससे वो पार उतर गए महापापी अंगुलीमाल, मोक्ष पा लिया, ऐसा पद प्राप्त किया जहां जाने के बाद अब दुख का मुंह देखना नहीं पड़ेगा, जन्म मरण के झमेले में नहीं आना पड़ेगा। पाप छोड़ा दिए। और देखिए जिनका पाप छूट जाए, नशा हिंसा
उनके यहाँ लक्ष्मी आ जाएगी। लोग कमाता है और दारू पी के बर्बाद कर देता है, रोज घर में कलह झंझट, उनको समाज में कोई बढ़िया कहते भी नहीं है, परिवार में कोई बढ़िया नहीं कहते। और जहाँ हमेशा कलह हो खटपट हो, वहाँ दरिद्री वास करती है, वहाँ लक्ष्मी वास नहीं। और शुक्राचार्य जी महाराज का श्राप है, जो नशा प्रयोग करेगा उसका खानदान उजड़ जाएगा। ये शुक्राचार्य जी महाराज का श्राप है। कथा कहेंगे, समय लग जाएगा, केवल मैं उदाहरण दे देता हूं। आप लोगों को पता है कि 56 करोड़ जदुवंशी का नाश हुआ भगवान कृष्ण के रहते। देखिए कितना भयानक होता है कर्म फल। 56 करोड़ जदुवंशी नाश हो गए, भगवान कृष्ण भी नहीं बचा पाए, क्योंकि सबको अपने किए हुए कर्म का फल मिला। और 56 करोड़ जदुवंशी नाश होने का मूल कारण था नशा। इसलिए संत महापुरुष समझाते हैं दुलार प्यार से कि नशा जीवन से त्याग दो। पैसा भी बर्बाद, घर में दरिद्री, शांति नहीं, कलह होगा, हमेशा दुख में जिएंगे, और कभी न कभी नाश भी होना पड़ जाएगा। इसीलिए भाग्यशाली हैं हमारे सत्संगी लोग, जो संत महापुरुष समझा बुझा करके नशा से मुक्त कर दिए। हमारे सत्संगी लोग दारू नहीं पीते, गांजा भी नहीं, भांग भी नहीं, और ये नशा के पाप से तो बच ही रहे। और हिंसा से भी भयंकर पाप होता है। तो हमारे सत्संगी लोग मांस मछली भी नहीं खाते। महाभारत में वर्णन है कि धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ। देखिए कैसे कर्म का फल भोगना पड़ता है। एक जन्म में वो धृतराष्ट्र खेल खेल में कछुआ का दोनों आंख फोड़ दिया था, अंधा बना दिया था। ये कर्म संचय हुआ, और दूसरे जन्म में ये अंधा जन्म लिया। और 100 पुत्र थे उनको, कौरव 100 भाई थे। और कर्म के चलते ये सब के सब नाश हुए। धृतराष्ट्र 100 जन्म के पहले जीव हत्या का पाप किया था। जिभ्या के चलते स्वादिष्ट भोजन समझ करके 100 हंस का बच्चा मांस बना बना करके खा के बैठा था। ये कर्म उनका संचय हुआ था। और लोग बोलता है कि कौन देखा है मरने पर क्या होता है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, कोई नहीं देखा है तो जन्म से ही अंतर क्यों हो जाता? कोई बच्चा अपाहिज, कोई बच्चा अंधा, कोई दरिद्र के यहाँ जन्म लेता है, और कोई राजा महाराजा के यहाँ जन्म लेता है। भगवान को एक समान तो बनाना चाहिए बच्चे में। सो बने भाई बंधु, ये अपने कर्मों का फल है, भगवान कुछ नहीं करते। भगवान हम जो कर्म करते उसी का फल देते हैं। बढ़िया कर्म करते हैं तो सुख देते हैं, गड़बड़ कर्म करते हैं तो दुख देते। बेसी भगवान कुछ नहीं करेंगे। कर्म प्रधान है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। तो जो जिस तरह का कर्म करता है उसी का फल भगवान देते हैं। भगवान को हम दोष क्यों देंगे? तो यहां कहने का भाव था कि भोगना पड़ा, अंधा जन्म लिए, 100 पुत्र मारे गए। भगवान कृष्ण समझा समझा के थक गए थे। यहां तक कि
अंत में कहा कि 5 गांव दे दो, पांडव 5 भाई है, तब 5 गांव दे दो। ये लोग जी लेगा नहीं, ये लोग राजपाट खोजेगा, 5 गांव दे दो। क्या कहा था? 5 गांव तो बहुत कह दिए। सुई की नोक भर भी मिट्टी नहीं देंगे, उतना जमीन नहीं देंगे, सुई की नोक भर भी। वहां तो होना था, कर्म का फल भोगना था, इसलिए कैसे मानता? भगवान कृष्ण के समझाने से क्या होगा? भोगना था उसको, और नाश हो गए। और अंत में धृतराष्ट्र गंधारी भगवान कृष्ण को दोष दे रहे हैं, आपके चलते पांडव का रक्षा किए और हमारे वंश को उजाड़ दिए। भगवान कृष्ण बगल में मुस्कुरा रहे हैं कि समझा समझा के थक गए, और फिर भी हमको दोष। कहते हैं कि हम क्या किए? कहा कि तब किसके चलते हो? कहा कि आपके कर्म के चलते हुआ। नहीं यकीन है तो देखो, अपने जन्मों को देखने की शक्ति दे दिए। वही धृतराष्ट्र जब अपने जन्मों को झांक करके देखा तो एक जन्म में कछुआ का आंख फोड़ा है, सो अंधा हुआ है, 100 पुत्र मारे गए हैं, एक जन्म में 100 हंस का बच्चा मांस बना बना के खाया है, सो उनका खानदान उजड़ा है। तो नशा और हिंसा ये बड़ा भयानक पाप है। असंत ये छोड़ा देते। हमारे सत्संगी लोग नशा से भी मुक्त हैं और हिंसा से भी मुक्त हैं। उनको नशा वाला पाप लगेगा और हिंसा वाला पाप लगेगा, और ऊपर से उनको जुक्ति बता दिए। तो त्रिकाल संध्या भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, जो जिस तरह से चल रहे हैं उनके घर में शांति है। अगर पूरे परिवार के लोग सत्संगी हैं तो उनके घर में शांति है, और केवल शांति नहीं, उनके घर में देवी देवता वास करते, लक्ष्मी वास रत। सो ऐसे लोग दरिद्र नहीं होते। कुछ लोग सत्संगी और कुछ खाने पीने वाला, बड़ा खटपट खरमंगल, तो फिर भी जो सत्संगी हैं उनके प्रभाव से उनके यहाँ कुछ तो लक्ष्मी रहती है। अगर सब पूरे परिवार शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, तब देखिए 4 चांद लगता है कि नहीं। उनके प्रभाव से जो सत्संगी हैं घर में, उन्हीं के प्रभाव से अगर सुख है, संपत्ति है, लक्ष्मी है, तो उनके प्रभाव से। जब तक हैं उनका प्रभाव, तब तक उनके घर में लक्ष्मी है, कुछ शांति है। और जब कोई सत्संगी नहीं रहेंगे तब फिर देखिए वो घर नरक के समान हो जाता है। इसीलिए कर्म प्रधान है, किए हुए कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। शिव जी खूब समझाए, अभी पाठ के क्रम में सुने, उमा वह धन धन्य है जिनकी प्रथम गति हो। अभी पाठ में सुने, बना के नहीं कह रहे। शिव जी कह रहे कि उमा वह धन धन है जिनकी प्रथम गति हो। प्रथम गति दान। धन की 3 गति सुन रहे थे न रामायण पाठ में, धन की 3 गति, दान, भोग और नाश। आप दान पुण्य नहीं करेंगे, धर्म कर्म नहीं लगाएंगे, सबको सत्संगी नहीं बना पाए, तो आपका कमाया हुआ बेटा सब नाश कर देगा। क्योंकि वो धर्म में नहीं लगाए, आपको भी फायदा नहीं हुआ, शरीर में भी आप भोग नहीं किए, खाए पिए नहीं, शरीर का रक्षा इलाज भी नहीं किए, बचा बचा करके रखे, अब बेटा सब नाश करेगा, खा पी करके बर्बाद कर देगा, बुड़ा देगा। धन की 3 गति है तो बातें क्या है, चौथी गति तो है ही नहीं। एक गिरस्थ
पति पत्नी बड़ा कंजूस थे, कभी धर्म कर्म में खर्च नहीं करते थे। बेटा के लिए तो सब मरबे करते। अब बेटा क्या करता था? दारू पीता था, जहां नाच गान हो नमरी पंसोइया सटा देता था, दो चार आदमी को पिला खिला देता था बुला बुला के। अब माँ बाप सोचता कि बचाएंगे तो बेटा को सुख होगा। बेटा को जोग बनाते तब तो, बेटा को चरित्रवान बनाते तब तो, बेटा का संस्कार मजबूत करते तब तो। धन बचा बचा के सोचते हैं कि सुख मिलेगा। वो धन का यूज सदकर्मों में कर सकेगा तब ना। तो वो गृहस्थ पति पत्नी बड़ा कंजूस, कभी धर्म कर्म कुछ नहीं करता था। यही चिंता रहती थी रात दिन कि बेटा को मालो माल सुखी बनाएंगे। दान पुण्य सदकर्म कभी कुछ नहीं किया तो क्या धर्म कर्म होगा? भजन में लोग गाते हैं, आपन आपन सामर बांध हे साजन, वहां नहीं मिलता पैसा उधार। दोनों पति पत्नी मर गए, कुछ धर्म जीवन में नहीं किए, मर गए। और जानते हैं रात दिन वही धन धन करते रहते थे। तो जो पति था वो मर करके बैल बना, और जो पत्नी थी वो मर करके कुतिया हो गई। अब बैल उसी के घर में, हाय बेटा की है बेटा, खूब धन बढ़ाने के लिए बैल बन करके बाप उसी के घर में वो जन्म लिए, और माँ भी उसी तरह का। तो ये कुतिया बन करके उसी घर में जन्म ली। कर्म देखिए कहाँ ले गया। अगर धर्म कर्म करता तो ये नौबत नहीं होता। एक दिन की बात है, उनके यहाँ कोई कार्यक्रम था। देखते हैं ना लोग, बेटा बेटी का बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे बर्थडे सब बोलेगा, जन्मदिन बर्थडे मनाते हैं। माँ बाप का नहीं मनाता है कोई। माँ बाप का नहीं सुने होंगे आप लोग कि माँ बाप का बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन सुने कोई? सबसे मैं पूछता हूँ, सुने मनाते हैं अपने माँ बाप का? लेकिन बेटा बेटी नाती पोता सबका मनाते। तो उनके यहाँ वही बर्थडे था, तो दूध लाया था कि सबको खिलाएंगे, सब परिवार वालों को खीर और पूड़ी। तो वही दूध लाके रखा था, और कार्य में इधर उधर वो लोग लगे हुए थे। कुतिया देख रही थी, कुतिया रखवाली करती थी घर का, बेटा का नहीं सब संपत्ति, बेटा का संपत्ति बनाने के लिए ना कुतिया बनी है। बैलवा खूब जोताई कोड़ाई करके कमा कमा के देगा ना। यहाँ ध्यान रखिए, वो कुतिया देख रही थी। क्या हुआ, एक विषधर सांप आया और दूध में मुंह दे दिया। दूध कुतिया देख रही थी। कुतिया को चिंता हो गई कि परिवार वालों को तो किसी को पता नहीं, बेटा पुतहू को, इसमें तो वो विषधर सांप मुंह दे दिया है। अब खीर बनाएगा खाएगा सब मर जाएगा, क्या किया जाए? वो मने मन सोच रही कुतिया, कैसा कोई कार्य कर दो ताकि बच जाए, परिवार के लोग नहीं मरे। जैसे उधर से उनकी पुत्र वधू पुतहू जिनको बोलते हैं बेटा सब आए, कुतिया दौड़ के जाकर के दूध में मुंह दे दी।
कुतिया ये सोच के मुंह दिया कि हम मुंह दे देंगे तो देख लेगा तो कोई नहीं खाएगा, खीरे नहीं बनाएगा। कुतिया मुंह दे दे दूध में, कुत्ता कुत्ती तो कोई खाएगा उस दूध को। तो ये सोच करके दूध में मुंह दे दी कुतिया। देख लिया सब, खीर तो नहीं बनेगा, लेकिन गुस्सा तो हो गया कि सब किया हुआ चौपट कर दिया। मोटी लाठी लेकर के कुतिया को 2-4 लाठी जमा दिया, कुतिया का कमर टूट गया। अब कढ़ा करके पूरा दर्द से छटपटा करके गुहाल में जाकर के कोने में बैठ करके और पूरा दर्द से छटपटा रही। अब वहां बैल गुहाल में बंधा हुआ था, वही था कुतिया का पति, बाप था बैल। कुतिया मां तो उधर बातचीत करते, बैलवा कहते हैं कि इतना जुताई कर देते हैं, इतना जुताई, बड़ा पीटता है बेटा, और खाने के लिए भी बढ़िया से नहीं देता है। कब भूख है प्यास है कोई गम नहीं, वो लोग अपने सुख में इतना खेत जुताई कर देते हैं, तब यो भरपेट तो देता, अब पिटाइयो खूब करता। कुतिया रो करके कहती है कि हम तो सबका जान बचाए, इस तरह की बात है। दूध में एक विषधर सांप मुंह दे दिया था, अगर खीर बना के खाते तो सब मर जाते, सबको बचाने के लिए हम मुंह दिए तो इतना पिटाई किया कि हमारा कमर तोड़ दिया। कुतिया रो रही है, बैल भी दोनों रो, और कहते हैं कि धर्म कर्म नहीं किए, दान पुण्य नहीं किए, हाय बेटा किए। अब कौन बेटा समझता है कि कुतिया मेरी माँ है, बैल हमारा बाप, भोगो। अगर सत्संग ध्यान भजन करते, संत महापुरुष तो खूब समझाते थे, दान पुण्य करते तो कुतिया बनते और बैल, तो ये कर्म का फल भोगना पड़ता है। सो शिव जी यहाँ बता रहे, उमा वह धन धन्य जिनकी प्रथम गति हो, अर्थात जो दान में खर्च हो, उससे बढ़कर के और कोई धन नहीं है। दूसरा है भोग, खा पी करके जैसे तैसे वो समाप्त करेंगे, और भोग भी नहीं तो तीसरा तो नाश होना ही है। 3 ही गति है, कोई न कोई विधि से वो धन नाश होगा ही। ये शिव जी कह रहे हैं धन की 3 गति। और आप रामचरितमानस 7म सोपान उत्तरकांड पढ़ करके देख सकते, बहुत कुछ बताए शिव जी। आगे कहते, शिव जी कहते हैं कि वह देखिए बहुत कुछ अभी पाठ के क्रम में सुने, उतना समय नहीं जो सब पर हम बोलें। कहते हैं कि नारी के विषय में कह दिए शिव जी कि वह नारी धन्य है जो पतिव्रत धर्म में, पतिव्रत धर्म पालन करने में रत है। ये शिव जी कह रहे, वह नारी धन्य, उसी नारी का कीमत है। और पतिव्रत धर्म, जो मां बहने एक पति के अनुकूल चलती है, पति अंधा हो, नंगड़ा हो, कोढ़िया हो, निर्धन हो, पति पति हैं, परमेश्वर तुल्य हैं। मां बहनों को पति के अनुकूल चलना चाहिए। और पुरुष लोगों को भी गृहस्थी जीवन में है तो पुरुष को भी पत्नी के अनुकूल चलना चाहिए। एक पत्नी पर आश्रित रह करके जीवन पार करते हैं तो उनका भी जीवन में सदाचार का पालन होगा। झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, नशा में कुछ नहीं लेंगे, हिंसा अर्थात मांस मछली नहीं खाएंगे। गृहस्थी जीवन में है, पति पत्नी भर में रहते हैं,
तो सदाचार का पालन हो जाएगा, माँ बहनों का भी। जहां पत्नी को छोड़ करके पर स्त्री के साथ गलत संबंध रखते हैं, गलत बात सोचते हैं, तो ये पाप के अंदर आएगा, व्यभिचार कर्म में आएगा। माँ बहनों को, पति को छोड़ करके पर पुरुष के साथ अगर वो गलत संबंध रखती है, गलत बात सोचती है, तो व्यभिचार के अंदर आ जाता है, भयंकर पाप लगता है और कोई नहीं बचा पाएगा, भोगना पड़ जाता है। इसलिए गृहस्थी जीवन में है तो पति पत्नी भर में ही रहना चाहिए। सो शिव जी इस तरह से समझा रहे थे। और मैं एक रोचक कथा सुनाता हूं जो ग्रंथ में ही है, सब ग्रंथ में तो, सब रामायण में नहीं है। एक तुलसी कृत ही रामायण है, सो बात नहीं, और वाल्मीकि कृत है, ये दो ही है, सो बात नहीं। रामायण की बात करेंगे तो सतकोटि अपारा, बहुत रामायण, कितना गिनाया जाए। बंगला रामायण है, अद्भुत रामायण है, उड़िया रामायण है, घट रामायण है, कृतिवास रामायण है, आनंद रामायण है, तुलसी कृत वाल्मीकि कृत तो जानते ही। तो बहुत रामायण है। आप मिलान करेंगे प्रसंग, एक प्रसंग सब रामायण में, तो ये नहीं मिला पाएंगे। आइए एक रोचक कथा हम सुनाते हैं, घबराइए नहीं, अभी तो समय है, तो चलिए यहाँ ध्यान रखिए। आप लोग कभी सुने हैं ये आधा बिहाई स्त्री? तो चलिए एक कथा सुन लीजिए। एक बार की बात है, राजा दशरथ शिकार करने के लिए जंगल गए हुए थे, और जंगल में क्या देखते हैं, एक बहुत सुंदरी युवती वहां विचर रही है। गंधर्व कन्या थी, गंधर्व की पुत्री वहां विचरण कर रही, तो बहुत सुंदर। राजा दशरथ उनको देख करके उनके निकट आते हैं और कहते, हे सुंदरी, तू कौन हो, इस जंगल में विचर रही हो, यह बहुत जानवर सब, हिंसक सब जानवर रहा करता है, तू अकेले यहाँ विचर रही हो, कौन हो तू? तो वो कहती, मैं गंधर्व कन्या हूं, तो अकेले क्यों यहाँ आई हो? तो कहा कि अपने माता पिता के अनुमति से, आदेश से मैं अपने योग पति ढूंढ सकूं, सो मैं यहाँ विचरण कर रही हूं, इसलिए आई हूं। और अब लगता है हमको, आपको देखने से, राजा दशरथ को कह रहे हैं कि आपको देखने से, वो युवती कह रही है, अब हमको लगता है कि हमारा ये कार्य सुलभ हुआ, क्योंकि आपसे सुंदर वर और कहाँ मिलेगा हमको। वो राजा दशरथ रूप से पहले मोहित हो ही गया था, पहले समझाए, लेकिन ये युक्ति कहती है कि शायद परमात्मा आपको मेरे निकट इसीलिए भेजे। तो उनके मन में भी बात बैठ गई। उनके पहले राजा दशरथ की शादी हो गई थी, 3 रानी, पुत्र नहीं हुआ था। और अब राजा दशरथ तैयार हो गए कि ठीक है, जब तू कह रही हो, तैयार हो, भटक रही हो, तो मैं तुझे स्वीकार करता हूं। दोनों का मन मिल गया, दोनों स्वीकार कर लिए, और कहा कि ठीक है, अब तो ये शादी पक्की हो गई है। अब दोनों एक दूसरे को पसंद किए, विचार भी मिल गया, मन मिल गया, तू यहीं प्रतीक्षा करो, राजा दशरथ कहते।
और हम बारात लेकर के यहाँ आएंगे, तब तुमको यहाँ से शादी करके ले जाएंगे। तो जानते हैं राजा दशरथ गए राजकाज में भूल गए कि हम वचन दिए। हाँ, एक बात और जरा सा हम छोड़ दिए। जब राजा दशरथ तैयार हो गए शादी के लिए, तो गंधर्व कन्या कहती है कि शादी करेंगे एक शर्त पर। कहा कि क्या शर्त है देवी, कहो। कहा कि मेरे गर्भ से जो पुत्र जन्म होगा वही गद्दी का अधिकारी बनेगा। अगर ये शर्त स्वीकार है तब हम शादी करेंगे। तो राजा दशरथ मोहित हो गए थे और पुत्र भी नहीं था कोनो। तो वो एक वचन दे दिया कि ठीक है, तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र जन्म लेगा वही गद्दी का अधिकारी बनेगा, वही गद्दी का मालिक बनेगा। बात पक्की हो गई। और राजा दशरथ जब गए, वो राजकाज में वहां भूल गए कि हम वचन दे के आए हैं, कोई कन्या वहां प्रतीक्षा करती होगी, उधर भूल गए। और जानते हो गंधर्व कन्या उसी राजा दशरथ की प्रतीक्षा में सारा जीवन पार कर, फिर दोबारा किसी पुरुष का वरण नहीं की। जो वचन दे के गए हैं वो आएंगे, और राजा दशरथ नहीं आए। पतिव्रत धर्म देखिए मां बहने, वचन दे दी, मन मिल गया, राजा दशरथ भूल गए, लेकिन ये फिर अपने विचार को नहीं बदलती है। और तपस्या करते करते वहीं लंबे काल तक तपस्या की और शरीर का त्याग कर दी, वही गंधर्व कन्या। ये सब ये मतलब मतंग ऋषि इस रहस्य को जान रहे थे, सब देख रहे थे लीला कि राजा दशरथ वचन दिए हैं, वो चले गए, आए नहीं, और उन्हीं के आस में ये तपस्या करते करते ये नाश हो गई। तो उनका जो हड्डी था ना, उसी हड्डी से खड़ाऊ बनवा लिए थे। और उनके शिष्य हुए अत्रि मुनि। मतंग ऋषि के शिष्य हुए अत्रि मुनि। तो मतंग ऋषि अत्रि मुनि को कहते। अत्रि मुनि का नाम सुने होंगे, मानसूया के पति। तो कहा कि इस खड़ाऊ को संभाल करके रखो। उनके गुरु थे मतंग ऋषि, का कि इसको संभाल करके रखो, जब जोग पात्र होगा उसी को ये खड़ाऊ देना है। तो वही भगवान राम गए हैं वन, तो अत्रि मुनि वही खड़ाऊ भगवान राम को पात्र समझ करके और वही खड़ाऊ दिए। भगवान तो भगवान थे, अंतर्जामी, सब कुछ जानने वाले। वो खड़ाऊ को पहने नहीं, कपड़ा में लपेट करके, और लक्ष्मण को कहा कि इसको साथ में रखो। और वही जब लौटाने के लिए भरत गए थे, रो रहे थे, विलाप किए, भरत मिलन हुआ और कहा कि आप लौट के चलिए। तो कहा कि नहीं भाई, वचन, पिता का वचन पालन करना चाहिए सबको। हम तो लौट जाएंगे 14 वर्ष के बाद, लौट जाएंगे, लोग क्या कहेगा, कैसा राम था, अपने पिता का वचन का पालन नहीं कर पाया, बोलो तुझे पसंद है। तब भरत हाथ जोड़ लिए कि नहीं भाई, तब ठीक है, तब आप हमको खड़ाऊ दे दी। वही भरत को खड़ाऊ दिए थे। और कैसे वचन पूरा होता है, एक साध्वी नारी का आधा ही समझिए बिहाई, पुत्र जन्म तो नहीं हुआ, लेकिन उसी के हड्डी का खड़ाऊ था,
जो पहले गद्दी पर भगवान राम गद्दी पर बैठते, बीच में विधि का विधान देखिए, उनको वनवास हुआ और वही खड़ाऊं गद्दी पर 14 वर्ष तक रखा गया। राजा दशरथ का वचन भी सिद्ध हुआ और वो गंधर्व कन्या का भी गर्भ से तो नहीं, लेकिन उनकी हड्डी का खड़ाऊं था। तो ये इसीलिए इस कन्या को आधा बिहाई कहा गया है, आधे विवाह तो पूर्ण नहीं हुआ। तो यहाँ शिव जी कह रहे हैं, वह नारी धन्य है जो पतिव्रत धर्म में, ये मतलब पतिव्रत धर्म के अनुसार चलती है। तो किस किस ढंग से ये नारी हुई है ग्रंथ में देखिए, वो शरीर समाप्त कर दी, लेकिन अपने मन में, अपने विचार में परिवर्तन नहीं की। हम लोग कोर्स में पढ़े थे, आप लोग भी पढ़े होंगे, सावित्री जब नारद जी आकर के बता दिए वरण कर ली, और नारद जी आकर के बता दी उनके माता पिता को कि दूसरे जगह शादी करवा दीजिए। जिस पति का ये वरण किया है ना, वो पति 5 साल के ही आयु वाले हैं, अल्प आयु, 5 साल में मर जाएगा। तो कोई माँ बाप ऐसा सोचेंगे कि दामाद 5 साल में मर जाए? तो भारी संकट का क्या। और सुनिए, निर्धन है, निर्धन, राजपाट नहीं है, वृक्ष के नीचे रह करके जीवन पार करना पड़ेगा। लकड़ी काट के बाजार में बेचता है, 2 पैसा मिलता है, नमक रोटी खा के जीना पड़ेगा। राजकुमारी है, और नारद जी बता रहे हैं ये दुख होगा, 5 साल में मर भी जाएगा और ये दुख भी होगा, और सास ससुर भी बढ़िया नहीं जो कमा के खिला देगा। अंधा अंधी है, उल्टे सासे ससुर का सेवा करना पड़ेगा। माँ बाप को इतना कष्ट हुआ का बेटी विचार बदल ले, अभी तो शादी नहीं हुई है, तू केवल चयन की है, शादी तो नहीं हुई है। क्या कहती है सावित्री? नहीं, मैं मन में पति का स्थान दे दिया, हृदय में बसा लिया, अब हमारा विचार नहीं बदल सकता है। मेरे भाग में अगर 5 साल के ही अल्प आयु वाले पति हैं तो वही ठीक है। अगर सास ससुर अंधा अंधी हैं तो सेवा करने का हमको मौका मिलेगा, इससे बढ़िया और क्या होगा। और अगर सास ससुर निर्धन है, पति निर्धन है, तो वही हमको पसंद होगा। हम अपना विचार नहीं बदल सकते। और आप लोगों को पता होगा कि वही सतवान से उनकी शादी हुई, और वही अंधा अंधी ससुर सास निर्धन वृक्ष के नीचे रह करके जीवन यापन करते थे। लेकिन सावित्री अपने कर्म से सब कुछ बदल ली। कर्म वो पावर है, लोग क्या नहीं कर सकता है। राजपाट लौटा ली है, सास ससुर का आंख भी बर में ले ली है, और 100 पुत्र की मां भी बन गई है, और पति का प्राण भी लौटा ली। कथा लंबी है, इसीलिए मैं कथा तो नहीं कह करके संकेत किया। ये कोर्स में पढ़े हैं सब कोई पढ़े लिखे लोग, धर्म ग्रंथ में तो है ही। इसलिए जिस माँ बहनों में ये पति भक्ति है उनको कौन हिला सकता है। और सत्संग ही मजबूत करता है, सत्संग से विवेक होता है, ज्ञान होता है। सो माँ बहने पातिव्रत धर्म में मजबूत होती। कहने के लिए तो बहुत बातें, बहुत ग्रंथ में कथा है। सांडली सूरज को रोक के दिखा दी, मानसुया ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना करके, बेटा बना के पलना पर झूला दी। अनगिनत
ग्रंथ में कथा है। तो जो माँ बहने सदाचार जीवन जी रही है, पति के अनुकूल चलती है, वृद्ध माँ बाप सास ससुर का भी सेवा कर लेती है, पति के अनुकूल चलती है, और जो समय बचता है सत्संग ध्यान कर लेती है, तो फिर उनको हराने वाला तीनों लोक में कौन हो सकता है? ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनको नहीं हरा सकते। ये पावर हो जाता है, और ये ज्ञान सत्संग से सिखाया जाता है। लोग सत्संग छोड़ करके न जाने कहाँ कहाँ भटकते रहते और जीवन सत्यानाश करते। इसलिए माँ बने भाई बंधु, जो शिव जी सिखाए उसको जीवन में उतारिए। जब तक मानव जीवन है धर्म कर्म करते रहना चाहिए। पति का सेवा, वृद्ध माँ बाप सास ससुर का भी सेवा अति आवश्यक है। पति अगर परमेश्वर हैं, भगवान हैं, तो सास ससुर गुरु भी तो हैं, और गुरु तो भगवान से भी बड़े होते। वृद्ध लोगों का सेवा करने से 4 चीज की बढ़ोतरी होती है: आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए माँ बाप का सेवा करने से कोई मत कतराइए। कोई कुछ भी कहे फिर भी अपना विवेक में चलना चाहिए। माँ बाप का कर्ज बहुत रहता है, कर्ज असूल हो जाए उत्तम बात। हमरा तो खूब लोग शिकायत करते थे, फिर भी आप लोग देखे हैं हम माँ को, यहाँ झोपड़ी था, महल भी नहीं था, झोपड़ी था, सो माँ को हम यहाँ रखे थे कि हमारा कर्ज असूल होगा। माँ को तो कमी नहीं था, कहीं कोई भी रख लेते, लेकिन माँ का विचार था यहाँ की सत्संग में हम यहीं रहेंगे, यहाँ सत्संग होता था। हम सोचे उत्तम और उत्तम, हमारा कर्ज असूल होगा। लोग निंदा करते थे कि माँ को आश्रम में बैठा के रखा है। माँ को रखना तो सबसे उत्तम बात है। इसलिए माँ बहने भाई बंधु, अपने माता पिता का सेवा कीजिए, उनके अनुकूल चलिए। माता पिता से कभी उनका दिल मत दुखाइए, कटु वचन नहीं बोलिए। भजन में भी देखते कि सेठ सब में बचता है, लोगों को ज्ञान नहीं होता है। जो माँ बाप का दिल दुखाया, बहुत भजन इस तरह का भी सुनते हैं। तो वृद्ध माँ बाप का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए, कष्ट नहीं हो, नहीं तो भोगना पड़ जाएगा। सो वृद्ध माँ बाप है, सास ससुर हैं, उनका सेवा कीजिए, पति के अनुकूल चलिए, और समय निकाल कर से सत्संग ध्यान भजन भी कीजिए। कोई सत्कर्म हो, भगवान का कार्यक्रम हो तो कंजूसी मत कीजिए। शिव जी जब कह रहे हैं धन की 3 गति, तो प्रथम गति में भी खर्च हो, अर्थात धर्म कर्म में भगवान के कार्यक्रम में लगे। दान भी करना चाहिए, नहीं तो लेके नहीं जा पाएंगे, सब छोड़ के जाना पड़ेगा, और बाद में क्या परिणाम होगा कौन देखा है? जब कहते हैं कि मरने पर कोई नहीं देखा है, तो फिर ये तो बात नहीं समझते कि मरने पर कोई नहीं पहुंचा देगा। अपने जीवन काल में सत्संग ध्यान भजन कर लो, दान पुण्य कर लो, भक्ति भजन कर लो, सदकर्म कर लो। चलिए, कहने के लिए तो बहुत बातें हैं। अब पौने